अकेला नहीं हूं, अर्थात अब भी मेरा रक्षा संभव है। सुख का आभास करो भंडासुर, क्योंकि अब समय तुम्हारे द्वारा कुछ खोने का नहीं, सब कुछ पाने का है। क्योंकि सर्वकाल में सभी आसुरी अस्त्रों में सर्वशक्तिशाली ये आसुरी महाअस्त्र प्राप्त किया है तुमने। सत्य है, अब जब यह अद्भुत अस्त्र की शक्ति तुम्हारे अधीन है तो आनंद लो। उत्सव मनाओ भंडासुर, उत्सव। इतना शक्तिशाली, इतना मोहक अस्त्र प्राप्त करने पर जिसकी शक्ति से तुम किसी को भी अपने वश में कर सकते हो। मेरे प्रतिशोध की अग्नि अब इन देवियों को भस्म करेगी। भंडासुर, तुमने वो प्राप्त किया है जो दुर्लभ ही नहीं, तुम्हारी भावी विजय का अचूक साधन है। इस महाअस्त्र को पाकर सब कुछ पा लिया है मैंने। दुखी नहीं, हर्षित हूं मैं, हर्षित हूं मैं। अधर्म की पराकाष्ठा पर पहुंचकर इस अधर्मी को विश्वास कि इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जबकि सत्य उसके सर्वथा विपरीत है। अधर्म के मार्ग पर चलने वाले उससे सब कुछ छिन जाता है, और भंडासुर तो अधर्म के मार्ग पर इतना आगे बढ़ चुका है कि उससे उसके गुरु, उसके भगवान, परिवार, साम्राज्य और यहाँ तक कि स्वयं अपने अस्तित्व को खोने के भी अत्यंत निकट है। गणेश जी असुर राज के सिंहासन को नष्ट कर रहे हैं। ये आसुरी महाअस्त्र किसी वरदान से कम नहीं। वरदान नहीं भंडासुर, अभिशाप है ये।
क्योंकि अधर्म और पाप का मार्ग अपनाकर कोई वरदान का भागी नहीं बनता भंडासुर। आप भूल रहे हैं गुरुदेव, मुझे मेरे पूर्वजों के पास जाने का मार्ग तो आपने ही सुझाया था। वो भूल थी मेरी। मुझे कहां ज्ञात था कि इतने कष्ट में होने पर भी वो अपनी आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त नहीं होंगे और तुम्हें इतना भयंकर सुझाव देंगे। मुझे अपनी इस भूल पर बहुत पछतावा है भंडासुर। पछतावा नहीं, अभिमान होना चाहिए आपको कि अंततः आपके किसी शिष्य ने देवताओं पर ही नहीं त्रिदेवों पर भी विजय पाने का सामर्थ्य प्राप्त किया है। जिसे धिक्कारना चाहिए उस पर अभिमान करूं मैं? नहीं भंडासुर, तुम्हारे जैसा पापी तो मेरा शिष्य कहलाने योग्य नहीं है। बहुत अहंकार है ना तुम्हें अपने अधर्म से प्राप्त महास्त्र पर। तो मैं तुम्हें शाप देता हूं, उचित अवसर आने पर इसका कब और कैसे उपयोग करना है तुम भी ये भी भूल जाओगे। व्यर्थ में धर्म का पाठ मत सिखाइए मुझे, क्योंकि निरंतर धर्म पथ पर चलकर एक नारी, एक देवी को पराजित करने की शक्ति भी तो नहीं प्राप्त कर सका मैं। तो अब अधर्म का पालन करूंगा मैं और अधर्म से ही सब कुछ प्राप्त करूंगा। अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए इतना छोटा सा त्याग तो चलता है ना गुरुदेव। जिसका हृदय इतना कठोर हो, इतनी क्रूरता से भरा हो, वो मेरा ही नहीं किसी अन्य गुरु का भी शिष्य होने योग्य नहीं है। ना हो मेरा गुरु, इसका भी मुझे कोई पछतावा नहीं, क्योंकि भंडासुर का स्वयं अपना गुरु होना चलता है। जिसके लिए अपनी बेटी उसके स्वार्थ सिद्धि का साधन हो, ऐसे असुर राज का गुरु कहलाना तो दूर, उसके समक्ष एक क्षण ठहरना भी असंभव है। अब अन्य कोई नहीं, स्वयं मैं अपने आप को आशीर्वाद भी दूंगा और वरदान भी। जगत गुरु भी मैं ही होऊंगा और भगवान भी। और ऐसी महानता का अधिकारी बनने के लिए ये तो क्या, मेरा कुछ भी करना चलता है। भंडासुर के चलता है का भाव अपने चरम पर पहुंचकर अब शीघ्र उसके पतन का कारण बनेगा। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। हम पर दया कीजिए प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। माँ हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। लंबोदर तू विनायका तू मंगोमेश्वर मोरया, विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वरा मोरया। बहुत गर्व है ना उस देवी को अपनी शक्ति का, स्वयं को सर्वोच्च शक्ति मानती है ना वो। तो मैं उसे सर्वोच्च असुर शक्ति का परिचय दूंगा। ये कैसा विस्फोट है माता? और वहां हमें महादेव का त्रिशूल क्यों दिखाई दे रहा है? भंडासुर के महापाप और उसके द्वारा उसके गुरु के अपमान का ही परिणाम है। गुरु का अपमान अथवा ईश्वर का अपमान। और इसीलिए अब भंडासुर पर ना उसके गुरु की कृपा है और ना ही ईश्वर की। इसीलिए अब महादेव और प्रथम पूज्य गणेश दोनों ही उसके राजभवन से प्रस्थान कर चुके हैं। अब ये असुर महानायक
भंडासुर ही नष्ट करेगा उस देवी के श्री रथ को। भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके श्री भवन को, और भंडासुर ही नष्ट करेगा उसके अहंकार को। मुझे तो ये चिंता है कि कहीं भंडासुर को दंड देने के लिए स्वयं प्रभु शिव भी प्रत्यक्ष रूप न धारण कर ले। यदि ऐसा हुआ तो भंडासुर ही नहीं, महादेव के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री। प्रभु महाशिव और श्री माता ललिता तो एक दूसरे के पूरक हैं, अतः जहाँ माता है वहीं प्रभु महाशिव भी हैं। फिर भंडासुर को दंडित करने के लिए उन्हें दो रूपों में प्रकट होने की क्या आवश्यकता है? मेरा अमरपुर, मेरा भवन, मेरी ध्वजा सब नष्ट कर दिया गणेश जी ने। प्रभु गणेश जी के इस विनाशकारी प्रस्थान से कहीं मेरा कोई अहित तो नहीं होगा ना? मेरे भ्राता विशंग और विशुक्र और मेरा विश्वास पात्र मंत्री कुटिलाक्ष, उसका भी संहार हो गया। आ गए आप असुरराज, स्वागत है। किंतु ये बताइए कि आप अपने भ्राता और अपनी बहन को कहाँ छोड़कर आए हैं? आपके भतीजे और आपके भांजे वो कहाँ हैं? अपने पुत्रों को अपने साथ लेकर गए थे ना? वो आपके साथ क्यों नहीं लौटे? कैसा मूर्खतापूर्ण प्रश्न है ये। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि उन्हें युद्ध में वीर गति प्राप्त हुई है? उचित है, किंतु आपकी पुत्री वो कहाँ है? वो नन्ही बालिका तो युद्ध भूमि में नहीं गई थी, उसे तो वीर गति प्राप्त नहीं हुई, फिर वो कहाँ है असुरराज? वो कहाँ है मुझे ज्ञात नहीं है। कैसे पिता हैं आप? आपको ही ज्ञात नहीं? आपकी प्रिय पुत्री आपके साथ गई थी, वो कहाँ है? हाँ, नहीं ज्ञात है। संभव है कि वो जहां से आई थी वहां चली गई। चली गई या आपने स्वयं अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? उसे मृत्यु के मुख पे भेज दिया? बताइए असुरराज भंडासुर, वो चली गई या आपने अपने हाथों से उसे मृत्यु के मुंह में धकेल दिया? मेरे हाथ पर कैसे उभर आया?
अपने पुत्रों, भांजों और भतीजों के समान जब युद्ध भूमि में भेजकर आप उसके प्राण नहीं ले सके, तो आपने स्वयं अपने हाथों से उस निर्दोष बालिका के प्राण छीन लिए। ये रक्त, इसे कैसे मुक्त होऊंगा मैं? तो ये सत्य है, उस छोटी बालिका का रक्त है आपके हाथ पर। पिता होकर भी स्वयं अपने हाथों से उसका प्राणांत किया है ना आपने। जिन हाथों पर उसे अटूट विश्वास था कि वे सदैव उसकी सुरक्षा करेंगे, आज वही हाथ उसकी अंत का कारण बने। उस नन्हे से जीवन को फलने फूलने से पूर्व ही मिटा दिया आपने। स्वयं आपने उसकी मधुर वाणी को हमेशा के लिए शांत कर दिया। मैंने ही अंत किया है उसका, शांत किया है उसकी मधुर वाणी को, छीन लिया है उसका जीवन अपने इन्हीं हाथों से। उसी के रक्त से रंजित है मेरा ये हाथ, मेरा ये हाथ, मेरा ये हाथ। अपने इसी हाथ से उसे उबलते हुए लावा में गिरा कर आया हूं मैं। तब तो फिर हमें भी अग्नि में समाहित होकर भस्म हो जाना चाहिए। ऐसा क्यों करोगी तुम? जो किसी भी संबंध की पवित्रता को समझने में असमर्थ है, जिसने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने प्रति निस्वार्थ प्रेम रखने वाली अपनी ही पुत्री को उबलते हुए लावा में गिराने में तनिक भी संकोच नहीं किया। समय आने पर वो हमें भस्म करने से क्यों रुकेगा? तो उचित तो यही है कि आपके जैसा महापापी न सिर्फ हमें बल्कि हमारी अस्थियों को भी छू ना सके, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं, किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं। सुमोहिनी, सुमोहिनी, ऐसा मत करो, रुक जाओ। सुमोहिनी, 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 रुक जाओ, ऐसा मत करो। सुमोहिनी, 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 सुमोहिनी। आपके जैसा महापापी हमें तो क्या, हमारी अस्थियों को भी स्पर्श नहीं कर सकता, क्योंकि आप किसी के पति बनने के योग्य ही नहीं है। आप जैसा महापापी किसी के भ्राता होने के योग्य नहीं। ना भ्राताओं के, ना बहन के, किसी के योग्य नहीं है आप। तुम्हारे जैसा महापापी पुत्रों के योग्य भी नहीं है। तुम्हारे जैसा महापापी परिवार के योग्य नहीं। ना परिवार, ना गुरु, ना भगवान, और ना ये भवन, और ना ये सिंहासन, किसी की आवश्यकता नहीं है मुझे, क्योंकि मैं जब चाहूं, जिसे चाहूं, अपनी इच्छा अनुसार रच सकता हूं। किंतु इस समय एक ही इच्छा है मेरे मन में, प्रतिशोध की, जो मुझे देवी पराशक्ति से लेना है। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े, तो मुझे कोई दुख नहीं। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश
समय एक ही इच्छा है मेरे मन में, प्रतिशोध की, जो मुझे देवी पराशक्ति से लेना है। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे कोई दुख नहीं। उसके लिए चाहे मुझे महादेव पुत्र गणेश और चाहे महादेव को भी खोना पड़े तो मुझे प्रभु, हमसे कोई त्रुटि हो गई क्या? नहीं माता, आपसे कोई भूल नहीं हुई। आपकी ये खीर तो अत्यंत स्वादिष्ट है। भूल तो एक महापापी से हुई है, जो अब स्वयं अपने महापापों का दंड पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। आज्ञा दीजिए माता। प्रणाम माता। कहाँ है वो? सेविकाओं से युद्ध में समय व्यर्थ नहीं करना मुझे। जाओ, कहो अपनी प्रमुख देवी से असुर महानायक भंडासुर आया है यहाँ। समानता के अधिकार से मेरे पद का सम्मान कर मेरे सम्मुख आए। तुम देवियों को नहीं, एकमात्र से नष्ट करना चाहता हूं मैं। रुक जाओ। वो है कहाँ? तनिक भी शक्ति और पराक्रम है उसमें तो कहो, मेरे सामने आकर उनका परिचय दे। मेरी चुनौती उस तक पहुंची नहीं क्या? या फिर भयभीत होकर स्वयं अपने कान ही बंद कर लिए उसने? भंडासुर के नाम से ही इतनी आतंकित हो गई क्या, जो अपने रक्त पर ही जड़ हो गई? माता, हम इसे आपका अपमान क्यों करने दे रहे हैं? इसे इसकी उद्दंडता का उचित दंड देने में इतनी प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे और माताओं को इसे शांत करने की अनुमति क्यों नहीं दे रही हैं? पुत्र गणेश, जिसके पापों की गागर अब भर चुकी हूँ और जिसका कोई पुण्य शेष ना हो, उसे मृत्यु प्रदान करने के लिए भी मैं उसे दर्शन कैसे दे सकती हूँ? उसके लिए उसे मेरा नाम लेना होगा, किंतु भंडासुर तो अभी वो भी नहीं कर रहा।
अभिप्राय मैं समझ गया माता। इससे आपका नाम कैसे बुलवाना है ये मुझे ज्ञात है। ऐसा घोर अपमान सुनकर तो शव भी गतिशील हो जाए, किंतु तुम्हारा नेतृत्व करने वाली उस देवी में तो तनिक भी साहस नहीं। बस बहुत हुआ भंडासुर। भंडासुर, तुम्हें ज्ञात भी है कि तुम कितनी बड़ी भूल कर रहे हो। किसे चुनौती दे रहे हो इसका तनिक भी आभास है तुम्हें? वही दुर्बल नारी ना प्रभु, जिसने अपनी ओर से इन सभी को युद्ध करने के लिए भेज दिया, किंतु स्वयं युद्ध भूमि में नहीं आई। नारी और उसकी शक्ति को तुच्छ समझने की भूल मत करो भंडासुर, क्योंकि जिसे तुम तुच्छ समझ रहे हो वो ही नारी हम सबके अस्तित्व का कारण है। और जिस नारी के लिए तुम इतने अपमानजनक शब्द कहने का दुस्साहस कर रहे हो, वो सामने आ गई तो एक क्षण के लिए भी नहीं टिक सकोगे तुम। या संभव है तुम वास्तव में इतने अज्ञानी हो कि तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि वो कौन है, क्या कर सकती है और उनका नाम क्या है। ज्ञात है, सब ज्ञात है मुझे। देवी पराशक्ति, देवी ललिता नाम है ना उसका। ललिता नाम है ना उसका। कर दिया अपना कार्य गणेश जी ने। भंडासुर के मुख पर माता ललिता का नाम आ ही गया। वो देवी ललिता जिसे कोई चैतन्य का स्वरूप कहता है, तो कोई उसे माताओं की माता पुकारता है, किंतु मेरे लिए मात्र एक भयभीत नारी है। अब आप कहाँ चले गए गणेश जी? कितना सुना था उसकी महानता का वर्णन। पराशक्ति ये, पराशक्ति वो। तो आप ही कहिए ना उसे कि मेरे सामने आकर अपनी महिमा का परिचय दे, तभी तो उसकी शक्ति का सत्य जान सकूंगा मैं भंडासुर तुम्हें पुनः चुनौती देता हूँ। माता, एक बार आपका नाम लेना किसी पुण्य सरिता में 100 स्नान के समान है, तो अब इतनी बार आपका नाम लेकर इसने इतना पुण्य तो अर्जित कर ही लिया होगा कि आप इसकी मृत्यु बनकर इसे अपने दर्शन प्रदान कर दें। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै
अंततः भंडासुर के साथ उसके चलता है कि भाव के अंत का भी आरंभ होगा। हृदय देवी शिरो देवी शिखा देवी कवच देवी नेत्र देवी अस्त्र देवी कामेश्वरी भगमालिनी नित्य क्लिन्ने धेरुंडे वही वासिनी महा। भंडासुर, अब इस देवी को देखकर भयभीत क्यों हो रहे हो? अब तो महाशस्त्र की शक्ति तुम्हारे पास। शिवदूते त्वरिते कुल सुंदरी। जो व्यक्ति जिस भाव से भगवान के दर्शन प्राप्त करना चाहता है, भगवान उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। क्रोध और प्रतिशोध के भाव से माता के दर्शन प्राप्त करना चाहता है तो माता के सौम्य रूप में भी उसे प्रचंड रूप के ही दर्शन प्राप्त होंगे। मित्रे शमयी मुट्टि शमयी चर्यनाथमयी लोपमुद्रमयी अगस्त्यमयी। कैसे योद्धा हो तुम? युद्ध की कामना से मेरा आवाहन किया और युद्ध तो दूर, मेरी ओर देखने का साहस भी नहीं है तुम्हारे पास। और जिस योद्धा के पास अपनी विरोधी की ओर देखने की शक्ति भी नहीं, उससे युद्ध क्या करेगा? चलो मैं ही तुम्हें मेरे दर्शन का सामर्थ्य प्रदान करती हूँ। अंश को पूर्णता के दर्शन होने पर वो अचंभित होने पर विवश हो जाते हैं। यही तो महान महिमा है श्री माता ललिता की, कि जो अपनी मूर्खतावश उनसे शत्रुता का भाव रखते हैं, उनके प्रति अनास्था व्यक्त करते हैं, वो भी उनके दिव्य दर्शन पाकर मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। यदि ये महापापी भंडासुर माता के सामने समर्पण कर दे, उनकी शरण में चला जाए, तो ये युद्ध यहीं थम जाएगा। ये क्या करने जा रहा था मैं? प्रतिशोध ही मेरा लक्ष्य है। इस मायावी नारी की माया में नहीं आने वाला मैं। व्यक्ति के भीतर जब विकार का आकार बढ़ जाता है तो कुविचार ही उस पर हावी रहते हैं और वो उचित और अनुचित में भेद नहीं कर पाता। ऐसे में भक्ति का भाव कहाँ संभव है? जब तक भंडासुर ने अपने भीतर छिपे विकारों पर नियंत्रण रखा, सहस्त्रों वर्षों तक राज किया, किंतु अब जब उसके विकार उस पर राज कर रहे हैं, तो इतना बड़ा अपराध करने के बाद ना तो वो जीवित रह सकेगा और ना ही उसे जीवित रहने का कोई अधिकार है। मेरा एक गज मेरी महाशत्रु के सामने झुक रहा है, इसे इसका दंड दूंगा मैं। देखा देवी, मेरे क्रोध का परिणाम। आज से यही नियम होगा, जो तुम्हारे सामने नतमस्तक होगा, उनकी
की ऐसी ही दुर्दशा होगी। अब तो वो ही जीवित रहेंगे जो एकमात्र मेरे सामने झुकेंगे। मेरे दंड से तो तुम भी। मुझे लगा था श्री माता ललिता के दर्शन पाकर तुम्हें सद्बुद्धि प्राप्त होगी, तुम्हें अपने अपराध का आभास होगा, किंतु आश्चर्य है, तुम्हें तो ना कोई गिलानी है, ना दुख, और ना ही अपने किए पर कोई लज्जा। पिता का स्नेह पुत्री के लिए सबसे बड़ा सुख धन होता है, और एक पुत्री का निस्वार्थ स्नेह उसके पिता के आनंद का स्रोत होता है। किंतु तुमने अपनी पुत्री के निस्वार्थ प्रेम का अपमान ही नहीं किया, अपितु उससे उसका सुख धन भी छीन लिया। कैसे पिता हो तुम भंडासुर! ऐसे घोर अपराध करने से पहले तुम्हारे हाथ भी नहीं कांपे? आज तुम्हारे इसी अपराध के कारण सबने तुम्हें ही त्याग दिया। लाचार अकेले खड़े हो तुम। आज तुमसे अधिक विवश, पराजित और कोई नहीं है इस जगत में। पराजित नहीं, अपराजित हूं मैं। मेरे भीतर अपराध बोध जगाने का प्रयास मत करो। मैंने कोई भूल नहीं की है। मैं तो विजयी होकर आया हूं यहाँ। मैंने उस प्रेम की भावना पर विजय पाई है जो सबको दुर्बल बनाकर उनकी पराजय का भी कारण बनती है। और ऐसा मैंने अपने राज्य, अपनी सत्ता, अपने असुर समाज और स्वयं अपने लिए किया। जो मुझे बार बार भी करना पड़े तो करूंगा मैं। एक नहीं, अनेकों रश्मि प्रभावों का त्याग करना होगा तो अवश्य करूंगा मैं। पवित्र प्रेम को दुर्बलता का कारण समझता हो, जिसे स्नेह का मूल्य ज्ञात नहीं, वो जीवित रहने के योग्य भी नहीं। पिछली बार तुम्हारी पुत्री रश्मि प्रभा ने मेरे वार से तुम्हारी रक्षा की थी, किंतु अब तुम्हारी ही दुष्टता के कारण वो तुम्हें बचाने के लिए यहाँ नहीं। अब तुम्हारा अंत निश्चित है भंडासुर। नहीं पुत्र गणेश, तुम निश्चिंत रहो। इस कुकर्मी को इसके दुष्ट कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होगा, और उसे ये दंड स्वयं मैं दूंगी। ये मुझसे यहाँ युद्ध करने आया है ना, तो इसे मुझसे युद्ध करने दो। तुम जाकर मेरे श्री रथ पर स्थित हो जाओ पुत्र। तो तुम में वास्तव में मुझसे युद्ध करने का साहस है? तो अपनी साहस का प्रदर्शन करो देवी। तुम भूल गए भंडासुर, तुम मेरी ही कृपा से मुझे देख पा रहे हो, फिर भी मुझे ही चुनौती देने का दुस्साहस कर रहे हो। इतना दम तो देखो देवी, अब मैं तुम्हारी और तुम्हारी सेना का कुछ भी देख पाना कैसा दुबार कर देता हूँ। अंधास्त्र
माता, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब कुछ धुंधला पड़ गया। हम कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए माता। कर लो, जो भी प्रयास करना चाहती हो कर लो। अन्य सभी अस्त्र भी इसके सामने असफल होंगे। इनके अस्त्र असफल नहीं हुए। शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चक्षुमत शस्त्र। मेरा अंधास्त्र कैसे नष्ट हो गया? श्री माता ललिता की जय, माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय, श्री माता ललिता की जय। प्राण भरो जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडासुर संहार करो। अभी तो तुम्हारी दृष्टि बस धुंधली हुई थी, इसीलिए अपना लक्ष्य साध सकी, किंतु अब जो अंधकार उत्पन्न करूंगा उससे पार पाकर अपने प्रहार से मेरे अस्त्र को कैसे नष्ट करोगी? अनामिस्त्र अस्त्र। अब मेरे अंधकारी अनामिस्त्र अस्त्र को ना तुम देख सकोगी और ना ही उसका सर्वनाश कर सकोगी। इस अंधकार का लाभ उठाते हुए मैं 2 और शक्तिशाली शस्त्रों का प्रयोग करूंगा। रोगास्त्र, आयुर्नाशन अस्त्र।
माता, भंडासुर ने तो एक साथ तीनों आसुरी महाअस्त्रों का प्रयोग किया है। अनामिस्त्र अस्त्र असुर के कारण सृष्टि में बढ़ता अंधकार संकट उत्पन्न कर रहा है। रोगास्त्र असुर अनेक रोगों से सभी को ग्रस्त कर रहा है और आयुर्नाशन असुर के कारण आयु बढ़ने से सभी देवियों पर संकट छाया है। अब तुम कुछ भी कर लो देवी, किंतु ना तुम अपनी सृष्टि को बचा सकती हो और ना ही अपनी सेना को। ओम शब्द भेदी अस्त्र। रुचिराक्षमाला पाषाणकुशाशवरदां निज बाहु दंड है विक्राण बिंदु शकलाभरणं त्रिनेत्र मर्धाम्बिकेशं निशं वपुराश्रयामि। अच्छा किया जो अंधकार को मिटा दिया तुमने। अब तुम्हें अपनी इन देवियों की दुर्दशा देखने का अवसर तो प्राप्त होगा, क्योंकि मेरा रोगास्त्र इन सब का अंत करेगा और जो शेष रह जाएंगे वो वृद्धावस्था से नहीं बच पाएंगे। इस अस्त्र के प्रभाव से इन देवियों की युवावस्था वृद्धावस्था में परिवर्तित हो जाएगी। समस्या है तो उसका समाधान भी है, इसीलिए अधिक प्रसन्न होने की कोई आवश्यकता नहीं है भंडासुर। रोग है तो उसका उपचार भी है, तो करके देख लो उपचार। अच्युतान गोविंद नमोच्चारण भेषजा नश्चंती शकला रोगा सत्यम सत्यम वदायहम्। देवियां निरोग कैसे हो रही है? आज भंडासुर को ही नहीं समस्त जगत को ज्ञात होगा कि हर जीव के प्रत्येक अंग में एक देवी का वास है और जो देवी माता का स्मरण करते हुए अच्युत अनंत गोविंद मंत्र का जाप करेंगे वो अपने रोगों से अवश्य मुक्त होंगे। मेरे अंधकार को तुम्हारे प्रकाश ने निगल लिया, रोगों को तुम्हारे उपचार ने मिटा दिया, क्योंकि वृद्धावस्था से बचाने का कोई उपाय तो तुम्हारे पास भी नहीं है। युवा अवस्था तो जीवन का मात्र एक चरण है जो केवल देह को प्रवाहित करता है, किंतु वो आत्मा जो अनंत काल से जीवन और मृत्यु के चक्रों को पार कर चुकी है, वो तो आयु के किसी भी चरण से परे है और जिसे अपनी आत्मा पर विश्वास होता है वो कभी भी वृद्ध नहीं होता है। नमस्तस्यै नमो नमः। काल कषणी अस्त्र।
आयुर्नाशन अस्त्र भी व्यर्थ हो गया। असुर के प्राण हरो, जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडासुर संहार करो। अभी भी समय है भंडासुर। माता पराशक्ति श्री माता ललिता की शक्ति को पहचान कर उनसे एक क्षमा याचना कर लो। बन जाओ उनके शरणागत। शक्ति पराशक्ति बहुत सुन चुका हूँ मैं। तुम्हें बहुत अहंकार है ना अपनी शक्ति पर देवियों। तो लो, मैं तुम्हारी शक्ति को ही मिटा देता हूँ। शक्ति नाश अस्त्र। मूर्ख भंडासुर, तुम्हारे इस अस्त्र को नष्ट करने के लिए तो मात्र ओम शब्द का उच्चारण ही पर्याप्त है। ओम से उत्सर्जित तरंगों से ऐसी अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है जो किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को नष्ट कर देती है। भीतर, बाहर और सभी दिशाओं में सार्थक ऊर्जा का विस्तार करती है। तुम तो अपने अस्त्र से मात्र शरीर की शक्ति छीन सकते हो, किंतु ओम शब्द के उच्चारण से प्रबल होने वाले आंतरिक आत्मबल को नहीं। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी भंडासुर, किंतु माता पराशक्ति की शक्ति का उदाहरण स्वयं तुम्हारे सामने है। मात्र उनकी दृष्टि से तुम्हारा अस्त्र नष्ट हो गया। पाखंडास्त्र, भयास्त्र, सर्वस्मृति अस्त्र। ज्ञातात्र अस्त्र, पाखंड अस्त्र को नष्ट करो। पाखंड का अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, ज्ञान का प्रकाश उसे दूर कर ही देता है। धर्म अस्त्र, भय अस्त्र का नाश करो। जहाँ धर्म होगा वहाँ भय नहीं हो सकता। इंद्रास्त्र, मिटा दो सर्व स्मृति अस्त्र को। हुई तुम्हारी ये युद्ध क्रीड़ा। इस युद्ध का आरंभ मैंने किया था, तो अपने अंत का अस्त्र से
तुम्हारे साथ इस युद्ध का अंत भी मैं ही करूंगा। हाँ। अंतकस्त्र। आश्चर्य, यमराज का आवाहन किया है इस अस्त्र ने। तुमने मेरे आसुरी अस्त्रों को नष्ट करने में कोई विलंब नहीं किया था ना? तो अब देखो, सभी ब्रह्मांडों के यमराज तुम सभी के प्राण हरने में तनिक भी समय नहीं लगाएंगे। इन्हें कैसे रोकोगी तुम? भंडासुर उचित कहता है, यमराज के पाश को रोकना विधि के विधान का उल्लंघन होगा, जो माता कभी नहीं करेंगी। और यमराज का अंत कर उन्हें रोकना तो और भी अनुचित होगा। इस अस्त्र के प्रभाव को निष्क्रिय करने के लिए माता अब किस अस्त्र का संधान करेंगी? दुष्ट भंडासुर का ये कपट कहीं माता को भी दुविधा में डालने में सफल ना हो जाए। भंडासुर ने अंतकास्त्र का आवाहन कर इस युद्ध को अपने पक्ष में निर्णायक मोड़ पर ले ही आया। अब हम तो क्या, त्रिदेव और त्रिदेवियां भी इस अस्त्र के प्रभाव को रोक नहीं सकते, क्योंकि मर्यादा में हम देवता ही नहीं, सभी यमराज भी हैं, जो इस अंतकास्त्र के प्रभाव के कारण इस दुष्ट भंडासुर के वश में है। नियम, मर्यादा और धर्म का पालन दुर्बल बनाकर पराजय का ही पुरस्कार देता है। आज समस्त संसार देखेगा कि किस प्रकार नियमों और मर्यादा के बंधन में बंधे उनकी देवी पराशक्ति भी पराजय का ही पुरस्कार पाती है। इसीलिए अपनी जय के लिए कुछ नियम भंग भी होते हैं तो होने दो, इतना तो। स्वरक्षा और अन्य लाभ के लिए कुछ मर्यादाओं का उल्लंघन हो चलता है। अनेकों बार अपनी अधर्म की सेना को पराजित होते हुए देखने के बाद भी इस दुष्ट का यही विश्वास है कि सब चलता है, क्योंकि ये युद्ध जिसे ये अधर्म की विजय का उदाहरण बनाना चाह रहा है, वो उदाहरण बनेगा अवश्य, किंतु इसका कि चलता है का भाव किसी को आरंभ में कुछ लाभ अवश्य दे सकता है, किंतु अंत में सबको अच्छा या बुरा फल अपने कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होता है। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो धर्म नियामता को तोड़ता है, उसका विनाश शीघ्र हो जाता है।